अब टीएमसी के बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की। न्यूज 18 इंडिया पर बागी सांसदों की चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई थी। सुबह से लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, इनमें से 20 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जिन सांसदों के नाम हैं वो हैं काकोली घोष, जो कि बारासात सीट से आती है, फिर शताब्दी रॉय का नाम है, बीरभूम सीट से आती हैं, बापी हलदार मथुरापुर सीट से, शर्मिला सरकार बर्धमानपुर सीट से चुनकर आई हैं, प्रसून बनर्जी हावड़ा सीट से आते हैं, जगदीश चंद्र बसुनिया कूच बिहार से आते हैं, असीत कुमार बोलपुर से, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से, खलील रहमान जहांगीरपुर से, फिर अबू ताहिर खान है मुर्शिदाबाद से आते हैं, यूसुफ पठान आते हैं बहरामपुर से, मिताली बाग आरामबाग से, माला रॉय कोलकाता दक्षिण सीट से। और टीएमसी के 20 बागी सांसदों में सयानी घोष भी शामिल हैं। स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयानी घोष ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जादवपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा सांसद ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफी चर्चा में भी हो रही थी। इनके अलावा रचना बनर्जी जो कि हुगली सीट से आती हैं, फिर कालपदा सोरेन जो कि झारग्राम सीट से आते हैं, दीपक अधिकारी घाटाल सीट से, जून मालिया मेदिनीपुर सीट से और पार्थ भौमिक बैरकपुर सीट से इनके भी नाम है। यानी कि कुल मिलाकर 28 में से 20 सांसद तो गए। अब क्या इस सिचुएशन को हैंडल करने की स्थिति में भी इस वक्त ममता बनर्जी हैं? जब नाराजगी थी तो उसको नजरअंदाज क्यों किया गया, उसकी अनदेखी क्यों की गई, क्यों नहीं सांसदों को उस वक्त सुना गया जब पार्टी एक थी, जब सारे सांसद एक थे? लेकिन अचानक से जैसे ही हार का सामना टीएमसी ने किया और सारी फूट निकलकर सामने आ गई। क्या वाकई अंदर से इतनी खोखली हो चुकी थी टीएमसी, क्या इतनी खाली हो चुकी थी टीएमसी कि ममता बनर्जी शायद किसी को नहीं सुनना चाहती थी, मात्र अभिषेक बनर्जी के? क्योंकि ऐसे आरोप उन पर लगातार लगते आए हैं कि अभिषेक बनर्जी को ही उन्होंने सबसे आगे रखा, सारे सांसदों से आगे रखा, सारे विधायकों से आगे रखा और उन्हीं की मनमानी चलती थी। और अभिषेक बनर्जी पर कई सांसदों ने, कई उनके ही टीएमसी के समर्थकों ने भ्रष्टाचार के तक आरोप लगाए हैं। तो क्या ये जो नाराजगी थी इसको वक्त रहते सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या ममता बनर्जी वाकई चाहती थी कि जो उनसे अलग होना चाहते हैं वो अब चले ही जाएं? अब 20 सांसदों के साइन होने की चर्चा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक हलचल बढ़ा दी है। बंगाल की राजनीति में अटकलों का दौर तेज है। आगे बढ़ने से पहले आपको 20 सांसदों की इस चिट्ठी का मतलब ही समझाते हैं। देखिए, लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी संख्या है 19 की। चिट्ठी पर साइन किए हैं 20 सांसदों ने। तो आप देखिए, दल बदल कानून इसको एक तरीके से सपोर्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है, क्योंकि अब कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप हमारे साथ आ जाओ, जितने दल हमसे दूर गए अब वो सब हमारे साथ आ जाएं। तो क्या अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को क्षेत्रीय पार्टियां तभी बचा पाएंगी जब वो कांग्रेस के साथ मर्ज होंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस किस आधार पर इन तमाम पार्टियों को वापस लाना चाहती है? क्या ये साल 2029 की तैयारी है कि सारे दल एकजुट होंगे, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे या कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे, तभी कुछ संभव हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि हार के बाद ही आखिर ऐसा क्यों? जब पार्टी कमजोर हुई उसके बाद याद आती है इंडिया ब्लॉक की। और उसके बाद टीएमसी की कई सारी मीटिंगें ममता बनर्जी की आपने देखी, वो खुद दिल्ली में ही लगातार डेरा डाली हुई हैं और कई बैठकों का दौर, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, केजरीवाल के पास भी वो गई कि उनको इंडिया ब्लॉक में वापस जोड़ा जा सके। लेकिन केजरीवाल ने सीधे तौर पर मना कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ट्रस्ट इशू है, इसलिए हम अब वापस नहीं आ सकते। ऊपर से पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है तो उसकी तैयारी भी है, क्योंकि वहां पर दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ना चाहते हैं, वो साथ नहीं आना चाहते। यही कुछ ऐसी सिचुएशन उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आना चाहती है और कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहती है। लेकिन वहां पर भी सवाल यह था, कांग्रेस क्या बसपा के साथ भी आना चाहती है? क्योंकि हाल ही में एक विजिट वहां पर हुई थी, हालांकि मायावती किसी से मिली नहीं, तो भी सवाल खड़े होने लगे कि आखिर क्यों कांग्रेस जब पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ है तो बसपा के पीछे भागने की वजह क्या है? तो हो क्या रहा है, इसको और बेहतर तरीके से यहां पर समझेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर क्या चाहती है इस वक्त टीएमसी, क्या चाहती है कांग्रेस और क्या वाकई एनसीपी अब मर्ज होना चाहती है? क्योंकि सुप्रिया सुले का बयान आया था कि वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। यानी ठीक तरीके से उन्होंने इस पूरी बात का खंडन भी नहीं किया। जो इनविटेशन उनको मिला है कांग्रेस की तरफ से मर्ज होने का, उसका खंडन करती हुए भी वो नजर नहीं आई थी। तो क्या वाकई सारे दल अब एकजुट होने की सोच रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? लेकिन अगर एकजुट होना है तो अब मजबूती से, क्योंकि इससे पहले इंडिया ब्लॉक का हिस्सा आपने देखा कैसे अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया था। राष्ट्रीय स्तर पर एकता और फिर अचानक से राज्यों में जैसे ही बात राज्यों की आती थी सब अलग थलग हो जाते थे। तो क्या हार के बाद ये सबक यहां पर इंडिया ब्लॉक ने अब सीख लिया है? क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा इंडिया ब्लॉक बनने के बाद। इसके अलावा टीएमसी तो टूटी और हार का सामना भी करना पड़ा। एनसीपी
भी कैसे दो हिस्सों में बटी वो भी सबने देखा। तो क्या ये सारे गुट अब एक साथ आएंगे तो क्या चमत्कार होगा? क्या वाकई बीजेपी को हराना या फिर एनडीए को हराना आसान हो जाएगा या फिर नहीं, या इसके अलावा भी कोई विकल्प अब बचा है? अभी 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये वही दल हैं जो अब साथ आना चाह रहे हैं। एनसीपी, शरद पवार गुट, उसका विलय का इन्विटेशन सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से आया है और एनसीपी का हिस्सा थे, माफ कीजिएगा, शरद पवार काफी वक्त पहले 1999 में देखिए वो कांग्रेस का हिस्सा थे और 1999 में ही वो कांग्रेस से अलग हुए। ऐसे ही कुछ हुआ था ममता बनर्जी के साथ, वो भी कांग्रेस का हिस्सा पहले रह चुकी हैं, लेकिन बाद में वो अलग होती हैं, अपनी एक विचारधारा के साथ आती हैं और टीएमसी का गठन करती हैं। ऐसे ही एनसीपी का गठन किया जाता है शरद पवार की ओर से। उस वक्त नाराजगी थी आलाकमान को लेकर, पार्टी हाईकमान को लेकर नाराजगी यहां पर थी और फिर उनको निष्कासित किया गया था। फिर वो अलग पार्टी अपनी बना लेते हैं एनसीपी, लेकिन वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एनसीपी के भी 2 धड़ अलग अलग हो गए और एनसीपी शरद पवार गुट को अब इनविटेशन आया है कांग्रेस की तरफ से कि आप आइए, एक बार फिर से हमारे साथ आइए और मर्ज हो जाइए। तो क्या वाकई अब समय इतना मेहरबान है कि इन तमाम दलों को एक साथ यहां पर जोड़ पाएगा? क्योंकि अब इनका जुड़ना जरूरी है, नहीं है, क्योंकि लगातार जो हार का सामना इंडिया ब्लॉक के कई अलग अलग घटक दलों को यहां पर करना पड़ा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इस हार ने इन सबको एकजुट किया है। लेकिन एकजुटता कितनी? क्योंकि अंदर खाने भी बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हो जाएंगे। ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी पहले से ही हैं, सोनिया गांधी भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के अंदर ही बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अब एनसीपी नेता शरद पवार खुद भी है, सुप्रिया सूले, बहुत बड़े बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा, इसमें मुख्यतः एक बहुत बड़ा चेहरा उनको आप कह सकते हैं। टीवीके को अगर साथ लाया जाएगा तो विजय भी एक ऐसा चेहरा है जिनकी फैन फॉलोइंग अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अब ये सब जब मर्ज होंगे तो इतने सारे चेहरे आखिर करेंगे क्या? जिम्मेदारी का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा? कैसे अब इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ेगा और क्या वाकई इनको साथ आना इतना जरूरी है? और साथ आकर क्या भरोसा कि जनता साथ ना दे या साथ दे भी दे? तो क्या आकलन किया है इंडिया ब्लॉक के अंदर ही? क्या आकलन हुए हैं टीएमसी को लेकर, क्या आकलन हुए हैं एनसीपी को लेकर, और क्यों कांग्रेस अब कह रही है कि आप मर्ज हो जाओ? इसके पीछे भी जो आधार है उसको भी और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो तमाम कारण क्या हैं जिसकी वजह से कांग्रेस अब चाह रही है कि सारे गुट जो उनसे पहले अलग हुए थे अब वो साथ आ जाए, जिसमें एनसीपी है और फिर इसके अलावा टीएमसी है। लेकिन एक और यहां पर जो तस्वीर देखने को मिली थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर नाराजगी थी, फिर डीएमके को लेकर भी नाराजगी थी। डीएमके ने सीधे तौर पर कहा कि हम आपके साथ नहीं आ सकते। उसका भी एक कारण था, तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, टीवीके जीतती है, जब तक चुनाव हुए तब तक डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने देखा कि सत्ता टीवीके के हिस्से चली गई है, विजय फैक्टर काम कर गया है, उनकी फैन फॉलोइंग वोट शेयर में कन्वर्ट हो गई है, तुरंत उसके बाद अपने 5 विधायकों के साथ शिफ्ट हो जाती है कांग्रेस डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ, यानी कि सत्ता में वो फिर से आ जाते हैं। और डीएमके जो इतने साल से उनके साथ हमेशा रही, एक विश्वास बना रहा, विचारधारा का साथ बना रहा, उससे उनका संबंध टूट जाता है और इसीलिए डीएमके नाराज है, इसीलिए स्टालिन नाराज भी यहां पर हैं।